हेलो स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये कंटिन्यूअस लेक्चर हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। अभी 7 लेक्चर हो चुका है और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड सर्किट का व्हीटस्टोन ब्रिज टॉपिक। व्हीटस्टोन ब्रिज लगभग सभी लड़कों ने सुना है। ये है क्या चीज़, इसके बारे में जानना है। तो इसका कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन आप बोर्ड में देखिए कि 5 रेजिस्टेंस किस तरह से जुड़े हुए हैं, P, Q, R, S। हमने एक सेल भी जोड़ रखा है और ये सेल से करंट निकल करके इस ब्रिज के अंदर फैलता है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है देखिए, इधर I करंट मेन करंट है, P से होकर के I1, इधर बच गया I माइनस I1। फिर D पॉइंट पर करंट डिवाइड होता है, इधर आ जाता है IG, उधर गया I1 माइनस IG। इस पॉइंट पर IG और I माइनस I1 मिल करके I माइनस I1 प्लस IG होता है। अब ये सर्किट हमारा दो तरह का होगा, एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहेंगे? P और Q जो रेजिस्टेंस लगे हुए R में, P और Q का रेशियो R और S के बराबर यदि नहीं है, मतलब क्या हुआ, P बाई Q इज नॉट इक्वल टू R बाई S, द ब्रिज इज कॉल्ड अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। एक एग्जाम्पल हमने दिया है, यहाँ 2 ओम, यहाँ 3 ओम, यहाँ 3 ओम, यहाँ 2 ओम। डेफिनेटली 2 बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 2। सो दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें होता क्या है कि यदि ब्रिज अनबैलेंस होता है तो करंट बीच वाले यानी कि G रेजिस्टेंस से होकर के पास करता है। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें करंट को दिखाया है कि जब करंट इज पास थ्रू G रेजिस्टेंस से होकर के करंट पास करेगा, D टू B करेगा इसमें। क्यों? क्योंकि D का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज़्यादा है। अब ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा है? तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है, D और B का पोटेंशियल उसके पहले देखिए 2 ओम लगा हुआ है, इसलिए B वोल्ट सेल को ये कम वोल्टेज लेगा, ज़्यादा यहाँ बचा, ये ज़्यादा लेगा तो यहाँ कम बचा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि VD ग्रेटर देन VB, सो करंट विल पास थ्रू D टू B। ये हो गया अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। दूसरा है B में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग क्या कहते हैं कि P और Q का रेशियो R और S के यदि बराबर हो तो हम लोग इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसमें होता क्या है कि नो करंट इज पास थ्रू G। इस G रेजिस्टेंस से होकर कोई करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि D और B का पोटेंशियल सेम हो जाता है। सेम क्यों हो गया? क्योंकि जिस रेशियो में यहाँ का रेजिस्टेंस है उसी रेशियो में यहाँ का रेजिस्टेंस है, इसलिए D और B का पोटेंशियल बराबर हो जाने से कोई करंट पास नहीं करेगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है 2 पॉइंट के बीच तो कोई करंट पास नहीं करता है। VD इज इक्वल टू VB। अब हम लोग चाहे तो नीचे में 2 फिगर एक और भी बना हुआ, उसको भी देख लीजिए। हम जिस व्हीटस्टोन ब्रिज को इस शेप में बनाए हैं उसी व्हीटस्टोन ब्रिज को इस शेप में भी बनाया जा सकता है। नाम जो हमने दिया है ABCD, यहाँ पर भी है। इस शेप में भी व्हीटस्टोन ब्रिज को दिखाया जा सकता है। नाम जो दिया है ABCD, ये बीच वाला रेजिस्टेंस ये G है, और नाम के अनुसार आप यदि समझ के देखेंगे तो आपको शेप अलग दिखेगा, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अब आगे आप देखिए कि हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को किरचॉफ्स लॉ से कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, रेजिस्टेंसेस दिया है, उसके अनुसार 2 लूप है, एक लूप 1 एक लूप 2। हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे DABD इस लूप 1 में लगाएंगे तो किरचॉफ्स लॉ लिखने का जो पोटेंशियल रूल है
वो हमने आपको बताया है। डी से शुरू करेंगे, डी ए बी सी। तो यहाँ करंट अपोजिट है, इसलिए I1P हमारा पॉजिटिव हुआ। ये करंट सेम डायरेक्शन में है, इसलिए R इंटू आई माइनस I1 निगेटिव हुआ। और फिर यहाँ करंट उल्टा पड़ जाता है, इसलिए IG इंटू जी इक्वल टू 0 हुआ, इक्वेशन 1 हुआ। फिर उसी तरह से सेकेंड लूप में किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, DCBD, यानी कि ऐसे हम लोग घूमेंगे इस तरह से। कैसे भी आप घूम सकते हैं, आपको पहले हमने बताया है कि किरचॉफ्स लॉ का वोल्टेज रूल को कैसे लिखा जाता है, और हम लोग उसी के अनुसार फिर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सेकेंड लूप में हमने डी से शुरू किया, तो I1 माइनस IG इंटू क्यू सेम डायरेक्शन में पड़ रहा है, इसलिए माइनस लिया। यहाँ पर प्लस, ये जो है I माइनस I1 प्लस IG उल्टा डायरेक्शन में पड़ा, इसलिए प्लस लिया। और IG इंटू जी फिर उल्टा पड़ गया, इसलिए फिर प्लस लिया। अब दोनों इक्वेशन में पुटिंग IG इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन में हम अपने मन से IG को 0 पुट कर दिए, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में करंट पास नहीं करता है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमने IG को 0 कर दिया 1 और 2 दोनों में। तो पहला इक्वेशन हमारा हो गया PI1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, इक्वेशन 3 हो गया। और दूसरे इक्वेशन में IG 0 पुट करने पर I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1S। स्टूडेंट्स, ये 3 और 4 इक्वेशन 1 और 2 का रिड्यूस्ड फॉर्म है। हम लोग इसमें IG को 0 करने पर जो चीज़ मिला है उसी को पुट किया। अब 3 और 4 को यदि डिवाइड कर दें तो साफ साफ देखिए आपका प्रूफ हो जाता है P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। स्टूडेंट्स, आप ये स्कूल के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इससे बहुत कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस भी बनता है। हम आपको अभी तुरंत बताते हैं कि इस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग मीटर ब्रिज में कैसे यूज करते हैं, और फिर तरह तरह का न्यूमेरिकल्स कैसे आप बना सकते हैं।